आप कल्पना कीजिए, आप लाल सागर के तट पर इरिट्रिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर ही आपको महसूस होगा यहां आना मुश्किल है, जाना और भी कठिन। वीजा मिलना लगभग असंभव है, निकलने की अनुमति बहुत देर से मिलती है, अक्सर बिना कारण बताए मना करते हैं। सड़कों पर चौकियां हैं, शहरों और उनके बीच कागजात जांचते हैं। कोई स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र चुनाव नहीं है। सत्ता में एक छोटा समूह ही सभी निर्णय लेता है। लोग किसी भी तरह देश छोड़ना चाहते हैं, परिवार अलग अलग रहते हैं। जो रह गए वे नियमों से जरा भी हटने से डरते हैं। इरिट्रिया एक लंबे युद्ध के बाद स्वतंत्र हुआ। लोगों ने शांतिपूर्ण जीवन और मतदान की उम्मीद की थी, पर चुनाव कभी नहीं हुए। नागरिक अधिकारों के नियम भी लागू नहीं हुए। देश में एक ही दल है, अन्य की अनुमति नहीं है। राजनीतिक समूह, सभाएं और स्वतंत्र संगठन वर्जित हैं। संसद बहस और निर्णयों का स्थान नहीं है, सभी निर्णय ऊपर से आते हैं। इस तरह धीरे धीरे एक बंद शासन बन गया, जहां नागरिक नियमों को प्रभावित नहीं करते, असहमति को खतरा माना जाता है और बलपूर्वक दबाया जाता है। इरिट्रिया का नेतृत्व 90 के दशक से इसाइस अफवेरकी कर रहे हैं। 1993 में स्वतंत्रता मिलने के बाद से कोई राष्ट्रीय चुनाव नहीं हुए हैं। प्रमुख पदों पर वफादार लोग हैं, उन्हें ऊपर से नियुक्त या हटाया जाता है। 2000 के दशक से स्वतंत्र मीडिया नहीं है। संसद सरकार को नियंत्रित नहीं करती है। सार्वजनिक आलोचना खतरनाक है। युद्ध और शांति के मुद्दे एक ही कार्यालय में केंद्रित हैं। ऐसी स्थिति में नागरिक शिकायतें शायद ही कुछ बदलती हैं। लोग चुप रहना और अलग न दिखना सीख रहे हैं। किशोर अपना आखिरी स्कूली साल उत्तरी इरिट्रिया के सैन्य प्रशिक्षण शिविर में बिताते हैं। वहां ड्रिल, सख्त दिनचर्या और बहुत कम विकल्प होते हैं। राष्ट्रीय सेवा 18 महीने की होनी चाहिए, पर व्यवहार में इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जाता है। लोगों को सालों तक इकाइयों में रखते हैं। उन्हें सैन्य नियंत्रण में नागरिक कामों पर भेजते हैं, जैसे निर्माण स्थल, सरकारी उद्यम या खदानें। नौकरी छोड़ना लगभग असंभव है। भागने की कोशिश पर जेल होती है। पढ़ाई और परिवार की योजनाएं अनिश्चित काल के लिए टल जाती हैं, इसीलिए युवा भागने का रास्ता खोजते हैं। इरिट्रिया में लड़कियों को भी राष्ट्रीय सेवा में लिया जाता है। कहने को यह देश के प्रति कर्तव्य है, पर असल में यह कड़ी मेहनत, कम वेतन और कमांडर पर निर्भरता है। शिकायत करना खतरनाक है। लोगों को सिविल कामों पर सालों तक रखा जाता है। ओवरटाइम आम बात है। माता पिता किशोरों को छिपाते हैं या उन्हें विदेश भेजने की कोशिश करते हैं, पर भागने की कोशिश पर जेल होती है। परिवारों पर जुर्माना लगता है। महिलाएं खासकर असुरक्षित हैं, उन्हें घर से दूर भेजा जाता है। शर्तें नहीं बताई जाती। उन्हें अक्सर नहीं पता होता कि वे कब लौट पाएंगे। कानूनी तौर पर इरिट्रिया से निकलना लगभग असंभव है। कुछ ही लोगों को अनुमति मिलती है, अक्सर निजी संपर्कों से। सड़कों पर चौकियां हैं, समुद्र और सीमाओं पर गश्त होती है। विदेशियों से कोई भी संपर्क सवाल खड़े करता है। व्यावसायिक यात्रा के लिए भी स्पष्टीकरण और रिपोर्ट चाहिए। प्रवासी रिश्तेदारों का आना निगरानी में होता है। नियमों के उल्लंघन पर गिरफ्तारी का खतरा है। इस माहौल में देश बंद हो जाता है। गलती का डर लोगों को रोके रखता है। पढ़ाई या इलाज के लिए सामान्य यात्राएं एक सपना बन जाती हैं। इन्हें पूरा करना मुश्किल है। इरिट्रिया में लोगों को देश छोड़ने की कोशिश पर बिना मुकदमे के हिरासत में लिया जाता है। अवैध समुदायों की घर पर प्रार्थना के लिए भी गिरफ्तार करते हैं। पत्रकारों से बात करने या खुलकर आलोचना करने पर भी पकड़े जाते हैं। कार्यवाही गुप्त होती है या बिल्कुल नहीं होती। परिजनों को हिरासत की जगह नहीं बताई जाती। स्वतंत्र मीडिया कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। विदेशी मीडिया को शायद ही प्रवेश मिलता है। वकील बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि फैसले सुरक्षा एजेंसियां लेती हैं। नतीजतन समाज खामोश हो जाता है। रोजमर्रा की समस्या पर शिकायत भी मुसीबत बन सकती है। लोग फालतू न बोलने के आदी हो जाते हैं। इरिट्रिया में तेज इंटरनेट लगभग नहीं है। मोबाइल इंटरनेट कमजोर और महंगा है। एक्सेस पॉइंट नियंत्रित हैं। इंटरनेट कैफे लाइसेंस पर चलते हैं। वे आगंतुकों का रिकॉर्ड रखते हैं। सोशल मीडिया पर तीखे पोस्ट के लिए पूछताछ हो सकती है। विदेशी साइटें धीमी खुलती हैं। वीडियो शायद ही देखे जाते हैं। लोग जोखिम समझते हैं। वे ऑनलाइन चुप रहना पसंद करते हैं। सरकार चुप्पी चाहती है। कम खबरें मतलब कम सवाल। नागरिकों को बाहरी दुनिया की जानकारी नहीं मिलती। उन्हें अपने अधिकारों और अवसरों का पता नहीं। कोई भी विकल्प उन्हें दूर और खतरनाक लगता है। इरिट्रिया में राज्य केवल कुछ धर्मों को मान्यता देता है। बाकी सभी धर्म वास्तव में अवैध हैं। गैर पंजीकृत समुदायों को तितर बितर किया जाता है। उनके पादरियों को हिरासत में लिया जाता है।
घर पर होने वाली बैठकें और प्रार्थनाएं भी जोखिम में हैं। मान्यता प्राप्त धर्म भी सख्त नियंत्रण में काम करते हैं। पादरियों की नियुक्ति को सहमति मिलती है, सभाओं की जांच की जाती है। विश्वासी लोग खुद को अलग दिखाने से बचते हैं। वे सार्वजनिक रूप से धर्म पर चर्चा नहीं करते। इस कारण समुदाय कमजोर पड़ जाते हैं। लोग भूमिगत हो जाते हैं या भागने की कोशिश करते हैं। जिस देश में सब कुछ सरकार तय करती है, वहां निजी आस्था एक ऐसा विषय है जिस पर बात न करना ही बेहतर है। इरिट्रिया में अपना उद्योग बहुत कम है। कई परिवार विदेश से भेजे गए पैसों पर जीते हैं। प्रवासियों से आय का 2% अनिवार्य शुल्क लिया जाता है। भुगतान के बिना दूतावासों में सेवाएं या प्रमाण पत्र मिलना मुश्किल है। अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तंभ सोने और तांबे का खनन है। इसमें सरकारी और विदेशी कंपनियां शामिल हैं। अनुबंध गुप्त है और शर्तें कठिन हैं। इसका मुख्य लाभ सरकार को होता है। जांचों और सब कुछ खोने के डर से छोटे व्यवसायों का विकास मुश्किल है। इरिट्रिया की राजधानी के बाहर कई ग्रामीण इलाके हैं। यहाँ सड़कें और बिजली स्थिर नहीं है। पानी अनियमित आता है, लोग पैदल लेने जाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र दूर हैं, अक्सर ना वाहन होता है ना पैसे। स्कूल खाली हो रहे हैं। शिक्षक सेना में जाते हैं या देश छोड़ देते हैं। फसलें बारिश पर निर्भर करती हैं। मशीनें लगभग नहीं हैं। अधिकारी मुफ्त सार्वजनिक काम मांगते हैं। लोगों को दिए गए कामों पर समय बिताना पड़ता है। परिवार आज में जीते हैं। वे उन लोगों के पैसों पर निर्भर हैं जो बाहर चले गए हैं। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा 20वीं सदी की वास्तुकला और विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तस्वीरों में शहर शांत दिखता है, साफ सड़कें, कैफे, कार्यशालाएं। पर इससे आजादी नहीं मिलती। बहुत परमिशन लगती हैं। पुलिस हर जगह है। विदेशियों के साथ अक्सर गाइड होते हैं। सब कुछ फोटो नहीं कर सकते। वीजा मिलना भी मुश्किल है। कीमतें ऊंची हैं और वेतन कम है। रात को शांति नियंत्रण और डर के कारण है, सुकून से नहीं। पर्यटन बढ़ नहीं रहा है। रास्ते संकरे हैं, नियम सख्त हैं और असल जिंदगी अभी भी बंधी हुई है। इरिट्रिया की सीमा इथियोपिया, सूडान और जिबूती से लगती है। ये लाल सागर से भी जुड़ा है। पड़ोसियों के साथ संबंध बदलते रहे हैं। युद्ध से शांति के छोटे प्रयास हुए, फिर तनाव बढ़ गया। सीमाएं कभी बंद होती हैं, कभी खुल जाती हैं, पर आम लोगों को राहत नहीं मिलती। क्षेत्रीय व्यापार कमजोर है। मानवीय संगठनों की पहुंच भी सीमित है। स्थायी शांति और विश्वास के बिना इरिट्रिया की अर्थव्यवस्था पड़ोसी बाजारों में नहीं जुड़ पाती। नागरिकों के लिए विदेशों में कानूनी रूप से पढ़ना और काम करना मुश्किल है, भले ही वहां उनके रिश्तेदार रहते हों। लोग बिना कागजात के रेगिस्तानों और पहाड़ों से होते हुए इरिट्रिया छोड़ रहे हैं। गश्त दल भगोड़ों को पकड़ते हैं। मार्गदर्शक उन्हें छोड़ या बेच सकते हैं। कुछ जगहों पर ऐसे समूह हैं जो लोगों को फिरौती के लिए रखते हैं। वे परिवारों को ब्लैकमेल करते हैं। कुछ लोग ओवरलोडेड नावों में बैठते हैं। वे समुद्र में मर जाते हैं। खतरे के बावजूद दया प्रवाह नहीं रुकता। देश में सेवा से कानूनी रूप से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह सेवा अनिश्चितकालीन है और कई प्रतिबंध हैं। ये कहानियां मानवाधिकार रिपोर्टों में आती हैं। पड़ोसी देशों की खबरों में भी ये नियमित रूप से छपती हैं। इरिट्रिया के उन निवासियों को जो पड़ोसी देशों में पहुंचे तुरंत शरण नहीं मिलती। लोग महीनों और सालों तक शिविरों में रहते हैं। कागजात धीरे धीरे बनते हैं। बच्चे भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में पढ़ते हैं। चिकित्सीय सहायता कम है। पुनर्वास के लिए कोटा कम है। परिवार इंतजार में अटक जाते हैं। वे मानवीय मदद और पैसों पर निर्भर हैं। इस बीच इरिट्रिया सरकार प्रवासी समुदाय से 2% शुल्क मांगती है। कई लोग घर पर अपने प्रियजनों के डर से भुगतान करते हैं। देश से भागने के बाद भी निर्भरता और नियंत्रण का ये चक्र चलता रहता है। इरिट्रिया का भविष्य 2 बातों पर निर्भर करता है। सरकार राष्ट्रीय सेवा कम करे और अर्थव्यवस्था खोले। दूसरा, पड़ोसियों के साथ स्थायी शांति हो। अगर सुधार और बातचीत शुरू हुई तो लोग पढ़ाई, काम पर लौटेंगे। लघु व्यवसाय फिर से जीवंत होंगे। अगर सब कुछ वैसा ही रहा तो देश युवाओं को खोता रहेगा। परिवार अलग अलग रहेंगे। लाखों इरिट्रियाई विदेश में खबरें देखते हैं, पर वे वापसी से डरते हैं क्योंकि बाहर जाने के नियम और उत्पीड़न का खतरा है। अगर ये जानकारी दिलचस्प लगी तो सब्सक्राइब करें ताकि आप नए एपिसोड ना चूकें। हमारे यहाँ सब कुछ संक्षिप्त और सटीक होता है।